मेरे नहीं आते थे क्वेश्चन में मार्क्स। मेरे मतलब बहुत खराब मार्क्स आते थे, 50 के ऊपर बट 70 के नीचे ही। तो बहुत खराब परसेंट है कि पेपर 2 में सोचने में टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है, इसलिए पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तुम इस दिन के लिए प्रिपेयर हो रहे हो जिस दिन तुम्हें कुछ नहीं आएगा, तो अभी से वो आदत डाल लो। का जो एंड प्रोडक्ट है वर्सेस जो 30 दिन में एक पॉट बना के लाए हैं, उनका एंड प्रोडक्ट उससे ज्यादा बेटर था। हाँ, वो ठीक उल्टा आंसर देंगे। कोचिंग में ये टेक्निक्स नहीं लगती हैं कहीं की 280। ओके, it improves presentation. So even if your font size is small, you have to maintain that presentation, good presentation. Okay guys, then please अपने अपने कैमराज ऑन कर लो, जो भी कर सकते हैं। थैंक यू चकोर, एज यूजुअल। ओके, प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। एटलीस्ट क्वेश्चन पूछते टाइम ट्राई करना कि कैमरा ऑन कर लो। सर ग्रामर नोट्स अपलोड कर दीजिए। ओके देन, आज एक सेकेंड में चैट के लेता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं Q&A सेशन। आज कुछ ज़्यादा डिस्कस करने का है नहीं। जिन लोगों ने प्रीलिम्स दिया है आज सुबह से धक धक करवा चुके हैं अपना, और अभी तक कुछ हुआ भी नहीं है और अब आ जाएगा भी नहीं रिजल्ट, उनके लिए क्या बोलूँ मैं। यार ये होता है, आगे बढ़ जाओ अब। ठीक है, मतलब मैं भी तुम्हारी जगह पे कभी था तो मैं बहुत ज़्यादा हक से नहीं बोल पाऊंगा, बट हाँ ये बहुत कॉमन है। ओके देन, पहले मैं जो हमारे टेलीग्राम के क्वेश्चंस थे वो ले लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से हैंड रेज करवा के जो भी आपके डाउट होंगे वो डिस्कस करते हैं। Q&A अब काफ़ी रेगुलरली होंगे, तो ज़्यादा परेशान मत होना, वो बार बार होंगे। सो ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला है कुलदीप यादव का, जैन सर इवन आफ्टर कंपेयर आई एम नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन कोचिंग मॉक्स but I am getting good marks in PYQ paper, but sir I had already done along with the syllabus. ओके, सो डाउट क्या है। डाउट का पहला पार्ट है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है बट अभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं कोचिंग में, और बट PYQ के पेपर्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बट वो तो ऑलरेडी कई बार कर लिया है, इसीलिए अब आप उनके मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। सो ये बहुत जेन्युइन और अच्छा डाउट है। इसमें एक सिंपल सी मैं बात बोलूंगा कि आपने जो ये जो कोचिंग में जो मार्क्स वाला इशू है, इसमें मत घबराओ। इसका मैं खुद जीता जागता एग्जांपल हूँ। मेरे नहीं आते थे कोचिंग में मार्क्स। मेरे मतलब बहुत खराब मार्क्स आते थे। जिस जिस कोचिंग में मेरे को रैंक मिली है ना, मेरी रैंक ऐसे परसेंटाइल, अगर आप में से कोई समझ रहा हो, परसेंटाइल मेरी ऐसे होती थी मतलब 50 के ऊपर बट 70 के नीचे ही। तो बहुत खराब परसेंटाइल, और उस दिन डी डे वाले दिन मेरे मैं फोड़ के आता था। तो ये बहुत कॉमन है कोचिंग के मार्क्स का, और उधर सिविल UPSC के मार्क्स का, CAPF के मार्क्स, इसका कहीं कोई रिश्ता नहीं होता है। इसका आज तक कोई साइंटिफिक कोई पेपर कहीं कोई कुछ क्लेम नहीं कर पाया, कोई रिश्ता नहीं है। तो चल करो। PYQ में मार्क्स, हाँ वो बात सच है, PYQ के मार्क्स का कोई पॉइंट नहीं है। बट आपको यार ये ऐसी समझो कि फील्ड पूरा फॉगी है, गोल पोस्ट आपको दिख नहीं रहा है, बट PYQ वो डायरेक्शन बताएगा कि कहाँ जाना है। तो जब तक उस डायरेक्शन में चल रहे हो तब तक ठीक चल रहे हो, चाहे तुम 1 साल चलो कितना भी चलो, वो उसी डायरेक्शन में चलना है। तो वहाँ यहाँ पे थोड़ा ब्लाइंड फेथ रखो अपनी प्रिपरेशन पे, अपने बुक लिस्ट पे, उसको चेंज मत करो। सेकेंड पार्ट है, वन मोर थिंग आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग आई एम एबल टू कंप्लीट द लॉट ऑफ टाइम इज बीइंग वेस्टेड है। ओके, सो दूसरा जो डाउट है वो है कि पेपर 2 में सोचने में टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है, इसलिए पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। यार ये मैं इसको ऐसे मैसेज में मैं रिजॉल्व नहीं कर सकता, ये तुम्हें बताना होगा, तुम्हें खुद ही एनालाइज करना होगा। इनफैक्ट ये जिन भी लोगों के साथ ये दिक्कत है कि पेपर 2 या पेपर 1 में टाइम ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कागज पे लिखो कि टाइम स्टैम्प आपने क्या सोचा था कि इतनी देर में क्या हो जाएगा, क्या प्लान किया था, और अगले में लिख दो कि ये हुआ है, ये सोचा था कि यहाँ से शुरू करेंगे 1.5 घंटे में, ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, रिपोर्ट हो जाएगी, बट हुआ क्या, ये ऐसे हुआ है। तो आखिरी के आधे घंटे में टाइम क्रंच हो गया, ये
मैं जब टाइम स्टैम्प देख लूंगा ना, तब मैं कमेंट कर पाऊंगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो। अभी कमेंट करना मुश्किल है। सो ये जिनको भी टाइमिंग का इशू है, ग्रुप पे आप अपने जो आइडियल टाइम स्टैम्प है और जो अभी के टाइम स्टैम्प जो प्रैक्टिकल हुए हैं, ये दोनों मेंशन कर सकते हो। ओके, पटेल का डाउट है कि पीवाईक्यू रिविजिट कब कब करना है। एक बार देख लिया है, अब टॉपिक रिवाइज कर लिया है, अगेन करना है। ओके पटेल, एक तो ग्रुप पे आई थिंक शॉर्ट है दो, कि मैंने एक बताया 7 स्टेजेस ऑफ स्टडी। या तो वो ग्रुप पे आई थिंक दो शॉर्ट होंगे, इस पे ग्रुप बोल रहा हूँ, चैनल यूट्यूब चैनल पे होगा हेमंत्रा सीएपीएफ पे। या फिर आप Q&A में, आई थिंक फर्स्ट Q&A के स्टार्टिंग में मैंने बताया है, उसमें आप वहां पे जाके रेफर कर सकते हो कि 7 स्टेजेस है। उसमें मैंने बताया कि जब आपने रिवाइज कर लिया, अब पीवाईक्यू का क्या रोल है, अब पीवाईक्यू कर लिया, अब क्या करना है, अब क्या करना है, उसमें बहुत अच्छे से बताया है। तो एक बार उसको रेफर कर लेना, वो बहुत अच्छे से डाउट क्लियर हो जाएगा। सर आई एम स्ट्रगलिंग विद मैथ्स, कहाँ पे इम्प्रूव करे? इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट्स इट। मैथ्स पता नहीं क्यों आफत बना हुआ है। रुक जाओ, मैथ के लिहाज में लिख के लाया हूँ। मुझे लगा था ये मैथ्स को लेके ना बहुत ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। ओके, पहले तो प्लीज यार कैमरा ऑन करो। मेरे को अच्छा नहीं लगता बार बार बोलने में, मैं टीचर नहीं हूँ, मेरे को शर्म आती है। एज ए स्टूडेंट बार बार मैं बोल रहा हूँ, तुम ही लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कर लो। और ठीक है, माना कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, बट ठीक है, चल जाएगा, तुम्हारा भी अच्छा ही है। अब पेन पेंसिल जो भी लाए हो, लिखना शुरू कर दो। मैथ्स के टॉपिक ना मैंने अच्छे से देखा होगा, सब सारे देखे हैं। अब आप लिखो। रीजनिंग में जो मैंने एनालाइज किया, रीजनिंग से मेरा मतलब है ये सब जो चीजें होती है, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन, रैंकिंग, ये जितना है, रीजनिंग वाला पार्ट नहीं आ रहा है। मोर और लेस यू कैन से कि रीजनिंग नहीं आ रही है। आप रीजनिंग का कोई एक, क्योंकि रीजनिंग के अंदर है 10-15 टॉपिक हैं, और बेयरली कोई आ रहा है, वो भी कभी कभार थोड़ा बहुत। तो रीजनिंग नहीं आ रही है। एक जो एक्सेप्शन है वो है क्लॉक एंड कैलेंडर। इसको आप लिख लो, क्लॉक एंड कैलेंडर। एब्रप्टली यूपीएससी एक साल उठाता है, 2-3 सवाल पूछ देता है। तो क्लॉक एंड कैलेंडर इज समथिंग जो आप कर लो। बाकी के रीजनिंग के टॉपिक्स आपको करने की, उतने अच्छे से करने की जरूरत नहीं। ना ये मैं होलिस्टिक तैयारी नहीं समझा रहा हूँ आपको, कि आपको कैसे आप 200 में से बिल्कुल वो 250 में से 250 लाओगे, ये मैं नहीं समझा रहा हूँ। मैथ्स के 17 के 17 क्वेश्चन हो जाएंगे नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि एम्फेसिस किन चैप्टर्स पे है। सो इन जनरल रीजनिंग पे नहीं है एम्फेसिस, बट आप क्लॉक एंड कैलेंडर तमीज से करके जाओ। वो एब्रप्टली कभी भी आ जाता है, जैसे 5 साल में मैंने टोटल जोड़े हैं तो 5 सवाल हैं क्लॉक एंड कैलेंडर के, बट वो किसी साल अचानक है दो, किसी साल कुछ नहीं, किसी साल अगेन अचानक दो। दैट्स इट फॉर रीजनिंग। नाउ मैथ्स के वो कौन से टॉपिक है जिन पे अब ज्यादा यूपीएससी अपना फोकस शिफ्ट कर रहा है? पहला है नंबर सिस्टम, मोस्ट क्रूशियल टॉपिक है नंबर सिस्टम। सेकंड है एवरेज। नेक्स्ट इज पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देन रेशियो प्रोपोर्शन। तो नंबर सिस्टम, एवरेज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, रेशियो प्रोपोर्शन। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। और लास्ट है मेंसुरेशन, जो सर्कल सरफेस एरिया और वो सब जो निकालना होता है, वॉल्यूम। तो मेंसुरेशन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, पीएनसी, एवरेज, नंबर सिस्टम। ये 5-6 टॉपिक ये मैंने ढूंढे कि एनालाइज किया कि कब से सबसे ज्यादा इन्हीं पे एम्फेसिस डाला जा रहा है। और इसके आई थिंक नंबर सिस्टम अगर छोड़ दे तो मोर और लेस डुएबल क्वेश्चन भी है। काफी हद तक आप आराम से इसको टैकल कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक यस, टेलीग्राम के सारे सवाल हो गए हैं। अब जिसको भी डाउट पूछना है, आप लोग अपने हैंड रेज करके डाउट पूछ सकते हो, जब तक मैं चैट देख लेता हूँ। ओके, कुणाल का एक डाउट है, सर मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिए सर, मैं रिवीजन कर रहा हूँ पीवाईक्यू पहले से है, फिर हिस्ट्री होके सही जा रहा हूँ, और सर पीवाईक्यू करते वक्त आपके टेक्निक लगाता हूँ, 5 में से 3 रॉन्ग हो गए हैं। क्या मैं सही यूज कर पा रहा हूँ टेक्निक, या कहीं कमी है?
आप ओके, ये है कि टेक्निक लगाते टाइम 5 में से 3 रॉन्ग हो गए हैं। यार ये धीरे धीरे ना, अभी तो सिर्फ कोर्स फिनिश किया है। ये होगा जब आप लोग भी टेक्निक लगाओगे, अभी आप सीख रहे हो। मैं मेरे को करते करते बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। आप लोग अभी सीख रहे हो, अभी आप कोर्स एक बार देखोगे, फिर आप कोर्स एक बार और देखोगे, मेट्रो में कहीं भी बैठे हो, खाली बैठे हो, देख जाओ, कोर्स देख जाओ, और मैं जो सोचने का टाइम दे रहा हूँ उसमें सॉल्व कर दो उसको कि कैसे होगा। उसके बाद आप पीवाईक्यू के प्रिंट आउट लोगे पिछले 4 साल के, फिर आप उनको सॉल्व करोगे, खुद ही जबरदस्ती सॉल्व करोगे। कि अगर आपको देखो रेप्लिकेट क्या करना है, एक्चुअल एग्जाम में ऑलमोस्ट 70-80 सवाल ऐसे हैं जो आपको नहीं आते। 60-70 सवाल ऐसे हैं जो नहीं आते, बट अब आपको कुछ ना कुछ तो सोचना है उनमें। तो यही आपको रेप्लिकेट करना है घर पे, पीवाईक्यू लेना है और पूरा पूरा पेपर ऐसे सॉल्व करना है जैसे मेरे को नॉलेज नहीं है, अब मैं क्या टिक मारूं। तो ये है पूरा फाइट, यही सीखना है, यही स्किल सीखनी है। सो ये आप ट्राई करो, एंड ये करते करते धीरे धीरे करके यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। टेक्निक ये तुरंत नहीं आएगी, और जितना ज्यादा रिफाइन कर लोगे इस स्किल को, उतना ज्यादा मार्क्स में बूस्ट आएगा। सो धीरे धीरे यू विल फील कि ओके, और ज्यादा मेरी एक्यूरेसी बढ़ रही है तुक्का फेंकते टाइम। तो ये ऐसे ही इम्प्रूव होगा। ग्रामर के नोट्स अपलोड कर दिए, ग्रामर के नोट्स। जो वो जो फाइल, मतलब जो पूरा एक लेक्चर है 45 मिनट्स का, उसमें ओरल डिक्टेट किए गए हैं, मैंने प्रॉपर बताया, यहाँ पॉज करके लिख लो, सब कुछ सब बताया। आप वहां से डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हो, अनफॉर्चुनेटली वो अपलोड नहीं हो पाएंगे। ओके देन। ओके। ओके अनिरुद्ध, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। सर। यस, कंटिन्यू। हेलो। अ, सर मेरा एक क्वेश्चन था। कि एक बार की जब करता हूँ मैं, तो पीवाई को एक बार सॉल्व करने के बाद क्योंकि 4-5 साल की पीवाई को करने से बहुत ज्यादा हो जाता है। जस्ट जस्ट अ मतलब एक सेकेंड। बार करने से रिविजन करना भी तो। वेट वेट वेट, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, धीरे धीरे बोलो। सर थोड़ा ये नेटवर्क का इश्यू है। सर मैं अभी पीवाई क्यों कर रही हूँ। हाँ सर आवाज आ रही है मेरा। हाँ हाँ, तुम अभी पीवाईक्यू कर रहे हो आगे। मैं टिपिकल कर रहा हूँ और साथ में मतलब कुछ ऑप्शन होते हैं ना, जैसे 3 ऑप्शन सही होते हैं, एक ऑप्शन गलत हो जाता है, जैसे साइंस का हो हिस्ट्री का हो। तो जो गलत थिंग सही है मैं उसका नोट बना रही हूँ, क्योंकि कभी कभी लगता है कुछ टॉपिक का जैसे कुछ पॉइंट होता है उसका नोट मेरे पास नहीं है, तो मैं ये सही कर रही हूँ कि, और अगर मैं सेकेंड टाइम उसको एज ए पीवाईक्यू की जगह उसको रिवीजन कर रही हूँ तो वो सही है कैसे। हाँ ये सही है, इनफैक्ट आई थिंक तुमने कहा है कि जो ऑप्शन सही है तुम उसके नोट्स बना ले रहे हो थोड़ी थोड़े से, और जो गलत है उनको हाँ लीव हाँ। कर रहे हो ना। मैं हाँ रिकमेंड जी सर। करूंगा कि जो गलत है उनके नोट्स और अच्छे से बनाओ। यूपीएससी की हिस्ट्री रही है अक्रॉस ऑल पेपर्स, जो ऑप्शन नहीं था सही जवाब इस साल, 2 साल 3 साल बाद वो घूम के उसी पे क्वेश्चन बनता है। एल्यूमिनियम पाउडर वगैरह हमने बहुत जगह देखा है। जो वो स्किप कर दे रहे हैं वही आगे चल के 2-3 साल के बाद एक नया सवाल बन जा रहा है, वहीं से वही कंटेंट बन जा रहा है, वही फॉर्डर है उनका। तो आप ये करो कि वो नोट्स भी बनाने हैं, प्लस जो नहीं है, जो गलत है, उस पे भी थोड़ा बहुत कुछ लिख के उसके भी नोट्स बना लो, और ये तुम्हारा बेस बनेगा। बेस से मेरा मतलब क्या है, जैसे लक्ष्मीकांत या जो भी आप नोट्स कर रहे हो, जो भी है जहां से भी आपने किए, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री सब कुछ, हिस्ट्री के एनसीईआरटीज वगैरह, वैसे ही ये भी एक आपके हैंड रिटन एक कुछ पेजेस होंगे। वो फाइल भी आपकी पीवाईक्यू फाइल के नाम से, वो भी आपका बेस बनेगा, वो आपको मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, इनफैक्ट वो उसी से सबसे ज्यादा सवाल फंसेंगे। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो अनिरुद्ध। ठीक है सर, थैंक यू सर, यही क्वेश्चन था मेरा। ओके थैंक यू। ओके, वन मोर क्वेश्चन। In history, I get maximum questions wrong because of over analyzing them. I usually get 50-50 but end up marking wrong answer. How to improve the history portion? Any last time tips? Okay, just a second. यार मैं तो एनालाइज भी नहीं कर पा रहा, तुम हिस्ट्री में ओवर एनालाइज कैसे कर दे रहे हो?
मेरे को तो कुछ भी नहीं समझ आता है इसमें, 50-50 एंड मार्किंग। ओके ये ना, ओके पहले तो ये लास्ट मिनट टिप्स नहीं है, लास्ट टाइम नहीं है, अभी बहुत टाइम है, तो हिस्ट्री के मल्टीपल रिवीजन और रिवीजन कर दो। मैं यही सजेस्ट करूंगा इशिता कि और रिवीजन करो हिस्ट्री के। दूसरी चीज जो मैं सजेस्ट करूंगा, ओके इशिता का है, सॉरी ए का क्वेश्चन है, यार क्वेश्चन क्यों भाग गया, हाँ। हिस्ट्री और रिवाइज कर लो, एंड हिस्ट्री में आप ओवर एनालाइज नहीं कर सकते। 50-50 ये सबको भ्रम होता है, ये मैं एक बार और क्लैरिफाई कर देता हूँ। सबको ये लगता है कि 50-50 पहुंचने के बाद वो दुनिया के सबसे बदनसीब आदमी हैं और वो गलत वाला ही टिक मार रहे हैं। अगर मैं अभी बोलूं रेज योर हैंड्स जिनको लग रहा है कि ये तो सब, मैं इंक्लूडिंग मैं हाथ उठा दूंगा। डेटा ये नहीं कहता है 50-50 के बाद तुम आंख बंद करके तुक्का, अच्छा तुम्हें ये लग रहा है ना 50-50 के बाद तुम जो मार रहे हो वो गलत है, मारो और फिर काट के दूसरा मार दो, अभी भी गलत हो रहा होगा। क्योंकि दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। हमारा ध्यान हमेशा गलतियों की तरफ ज्यादा जाता है। फॉर इंस्टेंस, मेरे एक फ्रेंड पोस्टल डिपार्टमेंट में था, आईपीओएस, पोस्टल सर्विस में था। सो उसकी एक कंप्लेंट रहती थी कि यार हम 10 पोस्ट अच्छे एक आदमी को पहुंचा देते हैं, कोई तारीफ नहीं करता, 11वां पोस्ट इधर उधर एक दिन डिले हो जाए, इधर उधर चला जाए, सब पोस्टल डिपार्टमेंट की ऐसी तैसी कर देते हैं। सबका ध्यान उस गलती पे जाता है। 10 बार चीजें सही हुई, वो ध्यान, ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी, बेसिक ह्यूमन नेचर है। वेन यू विल एक्चुअली काउंट इट कि मैं कहाँ कहाँ 50 पे आया और उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ, यू विल रियलाइज कि ये सच नहीं है। सो इसके लिए घबराओ मत ज्यादा, ये बहुत कॉमन है ये फील करना, एक्चुअली में नहीं होता है। ओके इशिता, सर आई हैव प्लान टू स्टार्ट फुल मॉक्स फ्रॉम नेक्स्ट वीक, एम आई वे टू फार? फार से आई डोंट नो क्या मतलब है, बट नेक्स्ट, Sir, in terms of preparation. ओके ओके, फार एज इन तुम लेट हो? Yes, yes. यार ये बहुत पर्सपेक्टिव वाला क्वेश्चन, मतलब ये अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। नहीं तुम, Sir, I had given a CDS this April attempt and I scored around 40 in GS. ओके 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 ओके, Yes, sir. So I could not clear it. However, I have my other SSBs lined up for FCAT. ठीक है। But I think I have not started full giving full marks centric to CAPF. I have attempted for CDS before. However, I have not done centric to CAPF. ओके कोई उतना इशू नहीं है, आप नेक्स्ट वीक से भी मॉक लगा सकते हो, इसमें कोई कोई बड़ा इशू नहीं है। बट अगर आप चाहो, क्योंकि सीडीएस तो दिया है ना, तो ऑलमोस्ट सब कुछ तो पढ़ा ही है। साइंस ही नहीं पढ़ा था ना, सॉरी साइंस भी कर लिया है तो सीडीएस में तो आई थिंक बहुत कम ही चीजें हैं जो नहीं की है, तो अगर उनको कर लेते हो तो फिर आप आराम से नॉर्मल कर सकते हो। सो मॉक सिर्फ इसलिए, क्योंकि मैं एक्चुअल से सिचुएशन नहीं जानता तुम्हारी शिका, मॉक सिर्फ इसलिए मत डिले करो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो। मॉक दे दो, क्योंकि नेक्स्ट वीक भी तुम मॉक दोगे एंड देन यू विल रियलाइज कि यार मैं तो अभी भी प्रिपेयर नहीं थी, अभी भी क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो वो हर बार होगा। सो उससे बेटर है कि मॉक्स दे लो, बात खत्म करो। अगर देने का मन है तो आप दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सीडीएस दिया है तो यार आंख बंद करके मॉक दे दो उठा के, ऐसा कुछ अलग नहीं है। सीएपीएफ में कुछ अलग से नहीं पूछ रहा यूपीएससी, और जो पूछ भी रहा हो तुमसे क्या, किसी से नहीं हो रहा, तो वो वैसे भी Sir, कैंसिल होगी। Sir, a lot of people were saying that I had conversation with regarding CAPF that it has more exhaustive syllabus than CDS. हाँ तो सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा, सिलेबस आखिरी दिन तक कंप्लीट होता रहेगा, वो एग्जॉस्टिव सिलेबस है। बट वो Yes. ऐसा सिलेबस नहीं है कि वो नहीं हुआ तो तुम मॉक नहीं छू सकते। आराम से मॉक दो, वो सब ये दिमाग से निकाल दो। यार ये लोग ये करते हैं कि ना हम पढ़ेंगे ना दूसरों को पढ़ने देंगे वाली ये उनका ये है कि हम भी कतरा रहे हैं पेपर देने में, हमारा भी मोराल डाउन हो जाता है पेपर देके, क्योंकि चीजें नहीं आती हैं। यार चीजें तो 19 जुलाई को भी नहीं आ रही होंगी, बेसिक समझो। तुम इस दिन के लिए प्रिपेयर हो रहे हो जिस दिन तुम्हें कुछ नहीं आएगा, तो अभी से वो आदत डाल लो, तो वो जितनी जल्दी उस हैबिट में आओगे उतना बेटर है। इशिता एकदम बेझिझक पेपर दो। इफ यू फील कि बहुत ज्यादा गैप्स हैं या कुछ ऐसा है, थोड़ा रुक के देते हैं, देन इट्स एन
तो वो फिर अलग एकदम डिबेट है, वो तुम अलग नेक्स्ट Q&A में पूछ सकती हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ओके देन, सुमित का क्वेश्चन है, सर हाउ टू अवॉइड फोमो एंड प्रेशर हो रहा है, ये बच्चे हैं वो बच्चे हैं, हाउ टू अवॉइड दैट, हाउ मैनी FLT मॉक इज सफिशिएंट मिनिमम। यार FLT मॉक मिनिमम कितने हैं ये मैं सॉरी नहीं बता सकता, वो बहुत ज़्यादा पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर आपने पेपर या कुछ किया है, मतलब कोई लेट से CDS दिया है, सिविल सर्विस दिया है और उसके लिए बहुत सारे मॉक लगाए, देन CAPF में मे भी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर PYQ बहुत ज़्यादा किए हैं, मल्टीपल टाइम्स किए हैं, तो भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उतनी ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आपको इशू आ रहा है, बार बार ऐसा लग रहा है कि लेंदी पेपर आ गया तो क्या होगा, या ऐसा हो गया तो क्या होगा, या क्या मेरे को पेपर देना आता भी है, ये भी एक जेन्युइन क्वेश्चन है। मेरे एक फ्रेंड का सिर्फ इसलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा था, 3 बार उसका सिलेक्शन अटका है, सॉरी दो दो बार प्री में, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसको प्री देना आता है, उसको पेपर देना आता है, लाइफ टाइम उसने पेपर दिया है, IIT से है, सब कुछ बढ़िया है। बट बाद में उसको रियलाइज हुआ कि यार मैं पेपर वाले दिन पैनिक कर जा रहा हूँ। पेपर अगर संडे को है, वो आदमी सैटरडे को रात में 3-3 बजे तक जाग रहा है घबराहट में। तो जब उसको रियलाइज हुआ तो उसने नेक्स्ट ईयर खूब सारे पेपर दिए कोचिंग में जा जाके, तो उसका वो डर कम हो गया। तो इसमें कोई मिनिमम नंबर नहीं होता, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है। फोमो और प्रेशर आखिरी दिन तक रहेगा, और कम हो तो मेरे से मांग लेना, मैं और फोमो दे दूंगा। यार प्रेशर क्या है, ये तो किसके साथ नहीं है यार, देख लो सब मुस्कुरा रहे हैं। वो प्रेशर तो अभी तक मेरे को है, मतलब मैं भी कई बार उठ जाता हूँ कि ये क्या हो रहा है लाइफ में, कुछ आगे जिंदगी क्यों नहीं बढ़ रही, कुछ भी होता है। तो ये सब नहीं होता है, ये हमेशा रहेगा। नॉट एबल टू ब्रेन स्टॉर्म फॉर पेपर 2। यार इसमें तुम डिटेल में कुछ स्पेसिफिक बताओ, कहाँ ब्रेन स्टॉर्म, क्या दिक्कत आ रही है। ओके देन, दीक्षा यू कैन अनम्यूट एंड आस्क whenever you are ready. यस सर, आई एम रेडी। Okay, सर मुझे पेपर 2 के रिगार्डिंग में से क्वेश्चन पूछने थे। go. सर मतलब मैंने अभी काफी ऐसे ऐसे प्रैक्टिस कर लिए, बट मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं अभी जैसे आप 18 मिनट्स में एक आर्टिकल लिखना है, मैं नहीं लिख पा रही हूँ। मैं फुल मॉक्स भी दे रही हूँ तो उसमें भी मैं नहीं लिख पा रही हूँ, बहुत हार्ड है। और खासकर जैसे वो जब 3 घंटे वाला स्टैम्प लगा लो, या फिर सॉरी स्टैम्प कह रही हूँ, 3 घंटे का टाइमर लगा लो, या फिर पता है कि मुझे 18 मिनट में लिखना है तो मैंने 18 मिनट का टाइमर लगाया, तो सर वो मैं 10 मिनट तक तो पूरी ब्लैंक बैठी हुई हूँ कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है। पहले ये एक दिक्कत, पहली चीज हो रही है। और दूसरी चीज, फिर मुझे अच्छा आइडियाज आते हैं, मतलब एकदम बढ़िया, एकदम भयंकर वाले आर्ट, मतलब ऐसे आर्ट सॉरी पॉइंट्स आते हैं। हम्म। उसके बाद फिर सर मेरे को ना एक यूजुअली दिक्कत है कि मैं चीजें ना एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ जिस तरीके से ऐसे एक्सप्रेस करना चाहिए, और फिर बाद में जब मैं लिखने लगती हूँ तो फिर एक्सप्रेस करने के चक्कर में बहुत ज्यादा वर्ड्स ले लेती हूँ। तो वो जो 300 वर्ड्स का जो वर्ड लिमिट है वो उसको बहुत ज्यादा क्रॉस कर देती हूँ, लाइक 400 450 वर्ड्स ऐसे चले जाते हैं, जिसकी वजह से टाइम भी बहुत चला जाता है, और फिर वो ऐसे उतना अच्छा नहीं लगता है जितना उसको होना चाहिए ऐसे। समझ ये एक समझ पहली दिक्कत। बेसिकली ये बहुत बहुत जेन्युइन डाउट है, आ सबको रहा है, पूछा बस तुमने, बस इसमें 3-4 कंपोनेंट्स है। पहला, तुम्हें स्टार्ट करने में इशू आ रहा है, ठीक है, पहला ये है ना, वो इंट्रो वाली चीज खराब है दीक्षा। तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, वो कहीं ना कहीं इंट्रो में तुम्हारा दिमाग ना वो ढूंढ रहा है, कहाँ गया वो दुनिया का सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन। हाँ ये सही, ये हो रहा है। वही करना है जो लास्ट Q&A में मैंने कहा है। सर मैं इंट्रो लिटरली, आपने बोला था ना कि पहले इंट्रो और कंक्लूजन को प्रैक्टिस करो, लिटरली मैंने आज 3 ऐसे लिखे हैं, और मैंने इंट्रो बहुत अच्छे लिखे हैं, बट मैं जब कंक्लूजन तक पहुंचती हूँ मेरा पता नहीं एनर्जी डाउन हो जाती है, जो भी है कंक्लूजन बहुत बेकार होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं, और वो जैसे कि आप आर्टिकल के हिसाब से वो उसकी थीम को मैच नहीं करते हैं, समझ गए समझ ये गए। एक दिक्कत होती है। ओके, तुम्हारे हाथ में पेन है ना, सबसे पहले गोल्डन रूल हाँ। लिख लो। ओके देखो, नेवर जज योर सेल्फ इन बिटवीन एन एग्जाम। ओके ओके व्हाट आई सर। मीन फ्रॉम दैट इज कि जब तुम लिख रही हो, तो तुम ये जजमेंट कभी पास नहीं कर सकती कि मेरा इंट्रो अच्छा है या खराब, मेरा कंक्लूजन अच्छा है या खराब, मेरी बॉडी अच्छी है या खराब। ये जजमेंट हमेशा कोई दूसरा आदमी पास करेगा, और तुम
बाद में सेल्फ इवेल्युएशन के टाइम में भी उसको जजमेंट निकालो, बट तुम उस बीच में नहीं जजमेंट पास करो। मेजोरिटी लोगों इंक्लूडिंग मेरे साथ ये दिक्कत होती थी, टाइम हम लोग सिर्फ इसलिए एक्सीड कर जाते हैं क्योंकि हमें यही नहीं पता होता कि हम, मतलब हम उस वो परफेक्ट इंट्रो, वो आर्ग्यूमेंट, परफेक्ट आर्ग्यूमेंट, या वो फैक्ट क्या था जो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। सर मैं शब्द भूल जाती हूँ सर, मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। मुझे हिंदी में याद है कि उसको यही कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में उसको 30 सेकंड लग जाएंगे, 1 मिनट लग जाएगा, वो वर्ड ही नहीं आ रहा है। तुम आगे बढ़ो, तो और अब से ना तुम इसमें मैं तुम्हें वही सजेस्ट करूंगा, उल्टा काउंट, वो टाइमर लगाओ और सिर्फ वो करो, मतलब एक ऐसे लिखो, टाइमर लगाओ 17 मिनट, इसको बोलते हैं फ्लैश राइटिंग बोलते हैं। ये करो, 17 मिनट पे अपना फोन रखो सामने, टाइमर लगाओ और ऐसे लिखो। तुम्हें 3 पेज भरने हैं, तुम जय श्री राम लिख के भरो, तुम कुछ भी लिख के भरो, तुम्हें 3 पेज भरने हैं। कंटेंट उसके बाद फाड़ के फेंक देना, वो किसी को मत दिखाना, खुद भी मत देखना, बट तुम्हें 3 पेज भरने हैं, 18 मिनट, दैट्स इट, बस इतना ही काम है। तुम कंक्लूजन से शुरू करके इंट्रो पे ऐसे खत्म करो, मुझे मतलब नहीं है, तुम्हें 3 पेज भरने हैं। तुम्हारे अंदर की अपने आप ही हिचक खत्म हो जाएगी। फ्लैश राइटिंग का यही एक सिंगल पर्पस है। सीएपीएफ में पता नहीं क्यों लोग सजेस्ट नहीं करते, बट सिविल में बहुत वाइडली यूज होता है, मेजोरिटी पेपर्स में बहुत वाइडली यूज होता है। ये टेक्निक बहुत बढ़िया है, ये ट्राई सर कर। ओके ओके सर, सर आपने कुछ वीडियो सजेस्ट करी थी फिलोसॉफिकल एसे के लिए। हाँ हाँ तो हाँ। सर जो उसमें दूसरी वीडियो थी, उसमें उन्होंने लास्ट में बोला था कि आप ऐसे अगर सैंपल किसी का देखना हो ऐसे, तो आप विक्रम ग्रेवाल का देखो। और मैंने उनका नहीं आर्टिकल नहीं, अरे यार, लिखा। सुनो, मैंने वो वीडियो देखी नहीं है, सॉरी मैं बीच में कट कर रहा हूँ, बट मैं समझ गया, वो ब्लंडर है। विक्रम ग्रेवाल के सर के ऐसे मत देखो, उनके ऐसे सर ऐसे। वो बहुत बेस्ट लिखते हैं, वो बहुत अरे यार, बेस्ट लिखते हैं ऑथर सर। है वो आदमी, वो ऑलरेडी बुक पब्लिश कर चुके थे सिलेक्ट होने के पहले। उनका हिस्ट्री हाँ ऑफ देखा मैंने। बहुत अलग है, वो नहीं, वो उस टाइप का मुझे नहीं लगता पिछले एक डेकेड में मैंने कभी भी कोई भी ऐसे पढ़ा है। वो आदमी लिटरली जो सर। 1 घंटे में ऐसे लिख रहे हैं, वो एज इट इज हिंदू में छप जाए, वो इतना अच्छा है। वो नेक्स्ट लेवल था, तो उनके नहीं देखना, और उनको आइडियलाइज भी मत कर लेना, वो फिर सर डिप्रेसिंग हो। मैंने कॉपी किया सर से, और कम से कम अपने 2 आर्टिकल लिखे होंगे, और मैंने अपने दोस्त को पढ़ाया, और उसने लिटरली बोला है कि अभी तक में सबसे अच्छा आर्टिकल ये है, ऐसे उसने बोला। फिर भी मतलब उसमें कमियां थी, बट स्टिल वो अच्छा था। अब मैं कॉपी कर रही हूँ कि अच्छा मेरे को ऐसा ही लिखना है, अब वो हो नहीं रहा है, तो मैंने वो वाली भी एंग्जाइटी ले ली कि अच्छा अब ये नहीं हो रहा है मेरे से, मेरे को तो ये लिखना है। तो नहीं, ये हो गया मेरे साथ। इतने बार हाई मत करो, स्टैंड। पता है, लिखते लिखते, ये एक पॉट वाली चीज है, ये बहुत फेमस है। अ, ये मैंने आई थिंक पहले बताया है आप लोगों को कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एक बार ये डिस्कस हुआ था कि सब पॉट कौन अच्छा बना है, ये कंपटीशन हुआ था। सो उन्होंने क्या किया था, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था, कई बार रिपीट हुआ है। क्लास को आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर दिया गया, और हाफ स्टूडेंट्स को कहा गया कि यू विल बी इवेलुएटेड ऑन द नंबर ऑफ पॉट्स दैट यू मेक इन दिस 1 मंथ और 40 डेज, जो भी है, इतने दिन में जितने ज्यादा तुम पॉट बना के लाओगे, कैसा भी, जब तक वो एक नॉर्मल फंक्शनल पॉट है, तब तक तुम्हें वो उतने उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। और दूसरे क्लास के हाफ को कहा गया, यू विल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑफ हाउ ब्यूटीफुल योर पॉट है, वो कितना खूबसूरत हो, कितना बढ़िया दिख रहा है, उस पे होगा। तो वो 30 दिन तक बैठ के एक ही पॉट को एकदम खूबसूरत बनाते रहे, और ये बार 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 पॉट बनाते रहे। इनवेरिएबली हर बार सेम रिजल्ट आया। जिनके पास जिनको काम दिया गया था मल्टीपल पॉट्स बनाने का ना, उनका जो एंड प्रोडक्ट है वर्सेस जो 30 दिन में एक पॉट बना के लाए हैं, उनका एंड प्रोडक्ट उससे ज्यादा बेटर था। ग्रुप ए का एंड प्रोडक्ट, उसकी वजह क्या है, व्हेन यू राइट मल्टीपल एसेज, ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। तुम एक वो बेस्ट आइडियल एसे के पीछे भागोगे, वो कभी आएगा ही नहीं, और तुम्हें कोई और बीट करके चला जाएगा जो 17 मिनट में रद्दी ऐसे लिख के डस्टबिन में फेंक चुका है। ठीक है, सो इसका और कोई कोई इलाज नहीं है, कोई सजेशन नहीं है मेरे पास इसके अलावा कुछ। सिर्फ लिखो, बार बार लिखो, और ये सही है, तुम अपने फ्रेंड्स को दिखाओ, खुद सेल्फ इवेलुएट करो, बाद में ये जज करो कि मेरा इंट्रो उतना अच्छा नहीं आया, मेरा कंक्लूजन उतना अच्छा नहीं आया, बट नेक्स्ट फ्लैश राइटिंग में जब तुम 17 मिनट में लिख रहे हो, 18 मिनट में, वो 18 में ही आएगा। 18 में 2 पेज आए, 2 पे बंद। अब अफसोस करो कि मेरे को तो 3 लिखने थे, मैंने 2 ही लिखे हैं। फिर अगला 17 मिनट आएगा। सो तुम्हारा पहला टारगेट है 17 मिनट में 3 पेज भरने हैं। रेलेवेंस में नहीं मांग रहा,
इंट्रो कंक्लूजन बॉडी कुछ नहीं मांग रहा मैं बस 3 पेज मांग रहा हूँ। ठीक है, 3 पेज भरने हैं। धीरे धीरे करके हेजिटेंसी खत्म हो जाएगी। ये करके देख। ओके। और सर एक और डाउट है, वो पेपर वन से रिलेटेड है। सर मैंने जैसे मॉक के लिए, सर मेरे को पीवाईक्यूज पे मैंने सबसे पहले वो किया, तो सर मैंने सीडीएस के 2026 के फर्स्ट वाले तक वो भी लगा दिया। अभी मैं सीएससी वाले भी शुरू करूंगी अभी। बट सर उसके अलावा क्या लगाऊं मैं फॉर प्रैक्टिस, वो भी खत्म हो जाए तो? यार कोचिंग के बॉक्स लगाने होंगे तुम्हें। सर तो मतलब ऐसे कोचिंग मैंने कभी अटेंड नहीं करी है, तो फिर कोचिंग को अरे कहीं किसी के मॉक्स ले लो, या हे मंत्रा में ही मैं सर से बात करूंगा, जो कुछ अच्छे पेपर्स होंगे वो हम डाल देंगे, या कहीं से भी आप पेपर्स लेके किसी के जहाँ से भी मिले अच्छे पेपर आप वहां से लेके लगा सकते हो, बट आपको लगाने। मॉक्स, यू मीन मॉक्स? हाँ, फुल लेंथ टेस्ट। ओके ओके, मतलब सर और कोई आप एग्जाम सजेस्ट करोगे जो यूज यार करना एग्जाम चाहिए मुझे? फिर हमारे से अलग है ना वो, ये भी तो इशू है। यस सर। वो हैबिट खराब हो जाती है, वो हमसे अलग हो जाते हैं, फिर वो उनमें कुछ अलग पूछ रहे हैं, उनकी साइंस होगी नहीं हमारे जैसे, ओके, तो ये दिक्कत आती है। ठीक है सर। डन सर, डाउट डन। थैंक यू। ओके चकोर, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। जय हिंद सर। जय हिंद। सर जैसे ही मतलब क्वेश्चन पेपर देखते हैं ना पीवाईक्यू, हम्म। सो सीधे एंटी मतलब निंजा टेक्निक ही माइंड में घुसती है। ठीक है, अरे अपार्ट और माइंड वैसे ही चलने लगता। सो ये कभी कभार ओवर थिंकिंग साइड पे भी जाता है। एक्चुअल नॉलेज को कभी कभार साइड रख के घुस जाता हूँ मैं निंजा टेक्निक तक लगाने। आता हो या नहीं आता हो वो भी हाँ, प्रॉब्लम हो गई अब। नहीं यार, इसको ना धीरे धीरे करके हैबिट में लाओ उसके, कि निंजा टेक्निक वो आए नहीं। ठीक है, इसको हैबिट में आप लाओ। मैंने वो पहली स्लाइड ही बना रखी थी कि वो नहीं, बट उस दिन करना है। तो अभी धीरे धीरे हैबिट में लाओ, बाकी अब ये आ जाएगा। अभी हो क्या रहा है, आप सबके साथ ही हो रहा है, जो जो ज्यादा ज्यादा ये टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हैं ना पीवाईक्यू पे निंजा टेक्निक, उनको मॉक्स पे वही सबसे पहले हिट करेगा, क्योंकि आप लोग इसके यूज टू हो गए हो। आप इनकी इसमें मास्टरी आ रही है, और नॉलेज तो आपके पास है ही हमेशा। तो दिमाग बोलता है यार उससे तो सारी जिंदगी पेपर लगाए हैं, ये कुछ नया है, इससे लगा के देखते हैं। कोचिंग में वो लगते भी नहीं है, फिर भी दिमाग लगाएगा। वो बैकफायर करेंगे, एग्जैक्टली उल्टा आंसर आएगा, फिर भी लोग लगाएंगे। मेरे एक फ्रेंड ने टेक्निक उठाई और एक बहुत रेप्यूटेड कोचिंग के, बहुत एक रेप्यूटेड मॉक में जाके लगा दिया। उसके 9 नंबर आए थे 200 में से। तो ये होता है, कोचिंग में नहीं है लगेगी। और उसका फॉरेस्ट फॉरेस्ट निकला हुआ है, वो एकदम अच्छा सही आज सब चल रहा था, फालतू में बैकफायर करवा के आ गया। तो ये लगेगा नहीं, बट आपका वो फर्स्ट इंस्टेंस हो जाएगा, उसको कर्व करो। बाकी लास्ट के वीक में हम जो 3 पीवाईक्यू में बोल रहा हूँ जो आपको करने होंगे, वो लास्ट के वीक में डिस्कस करेंगे। वो जब करोगे तब ये कर्व हो जाएगा, तब तक ये कर्व हो जाएगा, अभी ये नॉर्मल इशू है। ओके एंड थिंक। सेकेंड थिंग, सेकेंड गो में जब क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं ना, 1 आवर 10 मिनट्स के बाद वाले 50 मिनट, उसमें भी टाइम लग जा रहा है सेकेंड गो के लिए। फिर उसमें क्या होता है, ज़्यादा टाइम हर क्वेश्चन में देना, क्योंकि अब सही करने हैं ये बचे हुए 60 क्वेश्चन, इसी वजह से उसमें टाइम लग जा रहा है। फिर वो थर्ड हाँ हाँ, टाइम नहीं समझ आता। गया। मुझे एक एंड बार ये बताओ, सेकंड के लिए कितने क्वेश्चन रफली छोड़ रहे हो? 60 सर। 60 ना? 50 50 to 60? नहीं यार, सब कुछ तो ठीक है। ओवर थिंक मत करो। ओवर थिंक से मेरा मतलब क्या है, ओवर थिंक से यहाँ मेरा मतलब है तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली, जो थॉट एक बार आ गया उसको दोबारा नहीं लाना है। ये बहुत कॉमन है, दिमाग एक ही वो सरा हुआ एक थॉट होगा कि गांधी जी ये काम कर सकते हैं, अब वो थोड़ी देर के बाद 3 सेकंड के बाद फिर वही बोलेगा गांधी जी ये काम थोड़ी कर सकते हैं, वो फिर से वही। कोई नया थॉट नहीं आ रहा, तुम उसी 2-3 थॉट है उसी पे एक ही स्टेटमेंट को बार बार उसी से बॉम्बार्ड कर रहे हो। तो ये नुकसान करता है, तो ओवर थिंक मत करो। ठीक है। ओके लास्ट ओके लास्ट ओके। पेपर 2 में अगर ब्रॉड कोई टॉपिक आ जाता है, मतलब थीम से बिल्कुल ही हटा हुआ था हाँ टॉपिक, उसमें डायरेक्शन कैसे लेनी, जैसे हाँ, बिल्कुल पॉइंट सोसाइटी का एंगल डाले, या इन्वायरमेंट, या इकोनॉमिक एंगल, या सिक्योरिटी एंगल, जो होता है ना, जो बेस्ट क्या चीज़ें रह सकती है।
यार इसका तुम्हें एग्जांपल देना होगा, क्योंकि मैं नहीं रिलेट कर पा रहा हूँ। चलाओ। कोई नहीं, ग्रुप पे डाल देना, या फिर मैं कुछ इसका कोई और सॉल्यूशन। ओके, तौफीक, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। ओके फाइन। ओके देन। Jain, Taufik. ओके, जय हिंद, पूछो। Jain Taufik. So my full name is Taufik. I am from North Kashmir district, Bandipora. So right now I am living in a forward location. ओके, Hello, sir. Am I audible? यस यस यस, यू आर, कंटिन्यू। या सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी नहीं लगाया, लेकिन सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट मैंने दिए बहुत सारे। मार्च से मैंने देते आ रहा हूँ सर। सारे सिविल सर्विसेज के जितने भी हमारे स्टेट पीसीएस है उन सबके मॉक्स लगाए, लेकिन सब्जेक्टिव मॉक्स लगाए मैंने। हर अलग अलग सब्जेक्ट के, हिस्ट्री के जैसे हो गया अलग सब्जेक्ट लगा दिए, साइंस के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी, अप्रोक्सीमेटली हर सब्जेक्ट के मैंने 900 से लेकर 800 तक अप्रोक्सीमेटली एमसीक्यू लगाए हैं सर। ठीक है। तो मेरा एक्यूरेसी से सही आ रहा है सर, लेकिन मैंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी नहीं दिया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड लोकेशन पे हूँ, यहाँ पे इंटरनेट का फ्रीक्वेंट इश्यूज होते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। तो यस सर, वही मेरा इश्यूज है, मतलब कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट में मतलब कहाँ से दूं सर? यार फ्री के ना बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अब डाल रहे हैं। मैं ही मंत्रा में भी बात करूंगा, अगर ये प्रोवाइड करवा दें तो बढ़िया है। फ्री के कोचिंग बहुत ज़्यादा हैं। टेलीग्राम पे आप अगर अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वहाँ पे जाओगे, कहीं से भी मिल जाएंगे। वहाँ से फुल लेंथ उठाओ, और अब सेक्शनल तुम नहीं लगाओगे तो फिर ठीक है। ये सर। तुम्हारा वो पर्सन जो भी, वो अभी तक तुमने काफ़ी कर लिया है, अब सिर्फ फुल लेंथ लगाने हैं। क्योंकि अब तुम्हें उस हैबिट में आना होगा कि पेपर में डाइवर्सिटी है, बीच में मैथ्स भी है, सब कुछ है, और 2 रीडिंग लगानी है, 3 रीडिंग लगानी है, कैसे होगा। तुम्हें अब उस जोन में जाना होगा। सर अब सिर्फ फुल लेंथ लगाओ, कहीं से कुछ जुगाड़ बिठाओ और फुल लेंथ लगाओ। सर फुल लेंथ मैंने लगाए थे अभी। लास्ट नाइट मैंने एक फुल लेंथ लगाया था सीपीएफ 2023 का सर। सो आई गॉट 145 एक्सेप्ट मैथ्स। सर कितना मुझे अप्रोच करना चाहिए फॉर 2026? यार ये तो पीवाईक्यू है ना, पीवाईक्यू पे आप जज नहीं कर हाँ सकते हो। ठीक है। ओके, बट मैं कह रहा हूँ कोचिंग के मार्क्स लगाओ आप। हाँ, मैंने कोचिंग के बहुत सारे मॉक्स लगाए, लेकिन सिविल सर्विसेज के सर और सीएट पीसीएस के, नॉट फॉर सीडीएस और के। सीडीएस और सीपीएफ के मैंने सिर्फ साइंस के लगाए सर अभी तक। ओके फाइन यार, अब तुम्हें सीएपीएफ के कोचिंग के मार्क्स लगाने होंगे। मेरा बस अभी यस फिलहाल यही रिकमेंडेशन है। ओके एंड सर। ओके फाइन। कोई और डाउट है? सब मेरा दूसरा डाउट है पेपर 2 के रिगार्डिंग सर। मैं थोड़ा सा ओवरराइड कर रहा हूँ पेपर 2 के रिगार्डिंग। मेरे वर्ड ज़्यादा हो रहे हैं, 360 होते हैं, कभी कभी 440 होते हैं। हाँ 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 तो ऐसे ऐसे लेंथ थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं एसेज में। तो हाँ। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड कैसे रहूँ 300 वर्ड्स को, क्योंकि मुझे आदत हो गई थी पहले 1200 वर्ड की। तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कैसे करूँ अपने आप को? 3 पेज में आ कैसे रहे हैं? 350 वर्ड आ जाते हैं। ये सर थोड़ा सा आ जाता है सर। हाँ, फॉन्ट साइज छोटा कर दिया होगा। सर यार रेस्ट्रिक्ट तो देखो करना होगा, क्योंकि वो नहीं पढ़ेगा तुम्हारे 350 बैठ के, दिक्कत आएगी तुम्हें। या तो फिर अपने, और अगर 17 मिनट में, आई नो अगर तुमने मेंस के लिए प्रिपेयर किया है तो 17 मिनट में 3 पेज में 350 400 तुम ठूस दोगे। बट तुम्हें ये हैबिट डालनी होगी, क्योंकि जब तुमने ब्रेनस्टॉर्म या कुछ किया है, जब तुम उसको लिख रहे हो, तो अब तुम्हारे स्पेशल केस में तुम्हें ये करना होगा कि आइडियाज डंप करने होंगे कि ये अननेसेसरी है, ये सर रिपीटिशन, ऐसा करके कुछ कुछ काटो। ठीक है, और स्ट्रक्चर पे फोकस करो। कोई भी पार्ट ज्यादा लंबा नहीं फैलना चाहिए। अगर कोई भी पार्ट ये ज्यादा लंबा नहीं फैलेगा तो फिर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, सब ठीक चलेगा। सर ठीक। मुझे इसका डायमेंशन ज़्यादा ओपन करने हैं, या मतलब मैं किसी एक पर्टिकुलर डायमेंशन में ज़्यादा घुस जाता हूँ, तो मैं उसको ब्रीफली मतलब एलॉबरेट कर देता हूँ, कभी कभी उसको एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई कर देता, तो मुझे लगता है वहाँ पे मुझे थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ये तुम्हें कॉल लेना होगा। अगर तुम डायमेंशन सेक्रीफाइस कर रहे हो, एक आध, मान लो पॉलिटिकल पूरा एक एंगल छोड़ दिया, इकोनॉमिक को एक्सप्लेन किया, ये सर भी ठीक है, तुम डायमेंशन को छोड़ सकते हो। बट अब ये तुम्हें कॉल लेना है कि तुम सरफेशियली टच करना चाहते हो कई सारे, या फिर तुम 2-3 डायमेंशन पकड़ के उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो। अगर तुम्हें अच्छे से कुछ हिट कर रहा है एग्जाम्पल के साथ, आर्गुमेंट के साथ, तो तुम उसको एक्सप्लेन कर दो, बाकी के डायमेंशन छोड़ दो। पॉइंट इज कि तुम्हें अपना पॉइंट कन्वे करना है इन अ फोर्सफुल वे, कि सर इम्पैक्ट
तो ये तुम्हें कॉल लेना होगा तो फिर। अच्छा ठीक। सर। तो ठीक है सर, अभी तक मैंने मॉक्स फुल लेंथ मॉक नहीं दिया पेपर 2 का कोई, लेकिन हाँ ऐसे फ्रीक्वेंटली मैंने बहुत सारे लिखे हैं, तो थोड़ा आई वाज एंगेज्ड विद सिविल्स की प्रिपरेशन में, जो मेरा हाँ जेकेपीएससी था, तो उससे थोड़ा सा एंगेज था सर अभी। तो अभी राइट टाइम है मतलब फुल मॉक लगाने का? हाँ हाँ हाँ, ये एकदम परफेक्ट टाइम है। तुम्हारे सब कुछ हो रखा है। एक बार कोर्स का पेपर 2 के चारों वीडियो देख लेना और उसके बाद फुल लेंथ पे जंप कर जाओ डायरेक्टली। सर मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे अब पेपर 1 में थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, अब मुझे पेपर 2 पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉक्स लगाए, जैसे कि मैंने बताया आपको, मैंने हर सब्जेक्ट के अप्रोक्सीमेटली 900 से। कोई इशू कोई यार वो मतलब ठीक है। अब पेपर 2 पे ज्यादा एम्फेसिस तुम डाल सकते हो क्योंकि प्री की हाँ, वजह से तुमने वैसे भी बहुत ज्यादा तैयारी की होगी ना प्रीलिम्स के लिए। तो उधर वो तुमने मॉक लगाया वो ठीक है, बट अब तुम्हें यहाँ थोड़ा डाइवर्ट करना होगा अटेंशन। पेपर 1 का भी सर? हाँ पेपर 2 में स्पेसिफिकली मैं, क्योंकि तुमने लिखे नहीं है ज्यादा पेपर ना अभी प्री की वजह से। राइट राइट सर, राइट सर। पेपर 2 पे फोकस करो। 1 में चीजें जो जो होल्स लूप होल जो गड्ढे हैं उनको बस भर लो, साइंस वगैरह जो भी है। ओके। हाँ मेरे सब प्रिपेयर है साइंस वाइंस वगैरह में, अच्छे ओके मार्क्स आते हैं। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एंड यार यहाँ ना थोड़ा सा टाइम क्रंच हो रहा है, सॉरी वो लेट हो गया टेक्निकल वजह से। अब प्लीज कोई और अपना डाउट मत पूछना। मतलब आप ग्रुप पे रेस कर दो, मैं ग्रुप पे आंसर कर लेता हूँ, और जिनके अभी हैंड्स रेज है मैं बस उनके डाउट आंसर कर पाऊंगा। ओके देन निखिल यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। जय हिंद सर। जय हिंद। सर मेरा ये डाउट था कि सर जैसे मैंने एपीएलटी देना स्टार्ट किया है, किसका? तो सर जैसे सर पेपर 1 की सर। ओके ओके ओके। हाँ सर, मॉक टेस्ट। तो हाँ सर जैसे सर आपने बोला था तो जैसे सर मतलब 100+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए, पेपर हाँ टफ भी आए तो भी। तो सर मैंने वो किया है, पर सर निगेटिव में पूछ जा रहे हैं मेरे। यार इसका देखो सिंपल तरीका है, वो तुम्हें लग रहा है नेगेटिव में घुस रहे हैं। मेरा बहुत सिंपल सवाल है, अगर तुम लीव करोगे क्वेश्चन तो तुमको कैसे पता ये सही वाला गलत वाला ही लीव करोगे? क्या पता सही वाला लीव कर दो। तुम्हारा मन मान लो 85 का है। कितने का मन है? 85 90 करना है ना? 90 करो और उसके बाद पेंसिल से उठा के 15 20 सवाल 10 15 जितने भी बच गए टिक मार दो, और पेंसिल के मार्क्स अलग से ऐड कर लो। अगर पेंसिल के मार्क्स पॉजिटिव हैं तो फिर तो तुम्हें अटेम्प्ट करने चाहिए ना 105। हाँ सर। गेटिंग मी? जहां यस पे सर। तुम्हारा मन है वहां रुक जाओ। मैं नहीं फोर्स कर हम्म। रहा तुम्हें ज्यादा अटेम्प्ट करने के लिए। उसके बाद पेंसिल या ग्रीन पेन या कुछ एक अलग कलर का पेन उठाओ, आगे अटेम्प्ट करो और उस कलर के पेन के अलग से मार्क्स ऐड करो। ओके ये हाँ करके हाँ देखो निखिल। ठीक है, इससे सर। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कोई और डाउट? सर जैसे वो सर मैं निंजा टेक्निक अप्लाई कर रहा हूँ उसमें सर, पर थोड़ा मतलब वो नेगेटिव में जा रहे हैं क्वेश्चंस हाँ 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 उसमें। वो अभी जाएंगे। अभी सीख रहे हो हाँ। ना। अभी हाँ कोर्स सर। एक ही बार देखा है, अभी चीजें आ रही हैं। अभी हाँ सर। यार स्विमिंग करता आदमी नहीं डूबता है, जो कभी पानी में गया ही नहीं उसको तो पता ही नहीं कि जिस दिन पानी में फेंकेंगे उस दिन क्या होगा। तो तुम अभी बस वो है छटपटा रहे हो पानी में, वो होगा। बट वो धीरे धीरे करके वो आ जाएगा, वो स्किल आएगी। पीवाईक्यू में तुमने अपने आंखों से देखा पीवाईक्यू में कितना ज्यादा लग रहा है, तो आ जाएगी वो स्किल। सर और सेकंड डाउट था सर, जैसे करंट अफेयर्स में सर, सर मतलब जैसे कौन से मंथ्स के ऊपर मतलब ज्यादा फोकस रखना चाहिए? जैसे एक साल का तो करंट अफेयर्स करने है वैसे, पर तो भी सर हाँ मतलब ठीक है। ज्यादा इम्फेसिस। 3 4 महीने पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखना। सॉरी लास्ट के। हाँ लास्ट के 3 4 महीने। बट ऐसा कुछ अलग से स्पेशल यूपीएससी फोकस नहीं करता, बट वो बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब तुम मुझसे आज पेपर बनवाओगे तो मैं अभी जो दिमाग में ताज़ा याद है वो ज़्यादा देता हूँ। तो यूजुअली ये ट्रेंड देखा गया है क्रॉस पेपर्स की यूपीएससी के करंट अफेयर लास्ट वाले महीनों के ज़्यादा। ओके। यस। यस ओके सर, ये तो। फाइन थैंक यू। थैंक यू सर। ओके वाशु तुम्हारा कैमरा ऑन है, सो आई एम गोइंग टू स्किप द लाइन फॉर यू। प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। हेलो भैया। जय हेलो। हिंद। जय हिंद। भैया, आपकी निंजा टेक्निक वाली टेक्निक में लगा रहा हूँ, लेकिन 50-50 में पहुंच जाता हूँ। हम्म, उसके बाद मेरे 50-50 पहुंचने के बाद मेरे बहुत गलत होते हैं। हाँ यार और पूछो पूछो। फिर मैं क्वेश्चन देखता हूँ, तो उसमें दिखता है कि पहले जो सोच रहा था वो ज्यादा सही था।
इससे पहले, मतलब जो सोच रहे थे कि अच्छा ये क्वेश्चन सही हो सकता था, मेरा थिंकिंग की वजह से। ओके 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 ओके। तो तुम्हारी थिंकिंग मतलब तुमने नॉलेज लगाई या कुछ लॉजिक लगाया है? नहीं नहीं, आपका लैंग्वेज भी कभी कभी, नॉलेज भी, हर तरीके से, लेकिन देखो, बहुत सारे क्वेश्चन में मतलब। एक हाँ। हायरार्की समझो। आप लोग कई बार ना निंजा टेक्निक बोलते हो, बट आप लोग रेफर कर रहे हो तो एम्पिरिकल को। तो ये एक हायरार्की समझो। नॉलेज लग रही है, बात खत्म। वहीं सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना, टाइम नहीं वेस्ट करना। उसके बाद लैंग्वेज और लॉजिक लगाना। वो चाहे तुम्हारा हो, निंजा टेक्निक का हो, कोई भी हो। उसके बेसिस पे 50-50 तक मान लो आ गए। अब एम्पिरिकल के बेसिस पे तुक्का फेंक दो। ठीक है। ओके। इसमें कोई डाउट आ रहा है इस पार्ट में? डाउट नहीं है भैया, बट उसमें बहुत ज्यादा गलती हो रही है। अच्छा, मतलब 50-50 के बाद गलतियां बहुत ज्यादा हो जा रही है ना? यार, हाँ, एक तो वो यस चीज भैया। है कि अभी करते करते पेपर ना, एक तो सिर्फ ये पीवाईक्यू पे लगाना। आई थिंक वाशु तुम पीवाईक्यू पे ही लगा रहे हो, है ना? हाँ, कोचिंग। प्री भैया कोचिंग के मॉक्स में भी लगा रहे यार वहां एग्जैक्टली बैकफायर करता है। वो हैं। यस ठीक भैया, उल्टा यस। देंगे, हाँ, वो ठीक उल्टा आंसर देंगे। कोचिंग में ये टेक्निक्स नहीं लगती हैं कहीं के भी। सिविल में, सीएपीएफ में कभी कहीं नहीं लगेंगी ये। तभी तो मेरे कोचिंग में, मैं कोचिंग में क्यों नहीं टॉप मार पा रहा हूँ जब मेरी यहाँ ऑल इंडिया रैंक 4 आ गई। मेरे को वहां 4,000 रैंक दे रहे हैं यार, 10,000 में से। मेरी रैंक आई है 10,000 में से 4,000। और यहाँ फोड़ा हुआ है एक्चुअल पेपर में, तो उसकी वजह यही है, ये अलग टाइप का पेपर बनता है। ठीक है। सो यहाँ ज्यादा परेशान मत हो, कोचिंग में एग्जैक्टली बैकफायर करेगा। यहाँ लगेगी तो अभी और प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाकर के वो चीजें ठीक हो जाएंगी, अपने आप वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद भी ये दिक्कत रहती है तो फिर हम देखते हैं क्या करना है। अभी टेक्निक पे ना ओके हाथ भैया। साफ नहीं हुआ है किसी का भी। तो अभी एक्सपेक्ट मत करना कि 50-50 तक कैसे आए, ये सोचो। टेक्निक से ही कुछ ना कुछ सोच के ये वो यस भैया। तरीके लगा के ही तो आए, तो भाई 50-50 आ गए, मजाक है? यहाँ लोग एक नहीं एलिमिनेट हो रहा उनसे ऑप्शन। तुम 50-50 तक आ गए, यही बड़ी बात है। तो अब और सीखो उसको, और उसके बाद तुक्के फेंकने की वो हैबिट ठीक हो जाएगी। ओके बाश, कोई और डाउट है? ओके भैया, थैंक यू। यही, नो भैया, यही पूछना था। ओके, थैंक यू। ओके सुताक्षी, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। सर मेरा मॉक्स से जुड़ा हुआ डाउट था। जैसे मॉक्स करते वक्त एक तो हमको ये देखना है कि टाइम स्टैम्प लगा के दैट वी आर एबल टू फिनिश इन प्रॉपर टाइम और नॉट। सेकेंडली जब एनालाइज करते हैं तो ये देखना है कि हमने सही मार्क किया है तो सही सोच के मार्क किया है, मतलब वो सब। उसके अलावा जैसे आपने बीवाईक्यू के लिए बोला कि सारे ऑप्शंस को भी नोट्स बनाने हैं, रॉन्ग के भी वगैरह, तो हाँ, ये मॉक्स में थोड़ी करना होगा, वरना बहुत ज्यादा रिवीजन के लिए काम बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, बॉक्स में ये सब नहीं करना, सिर्फ पीवाईक्यू, सिर्फ पीवाईक्यू, वो भी पिछले 3-4 साल, दैट्स इट। तो मॉक्स में से कोई एक्स्ट्रा नॉलेज वाले नोट्स नहीं निकालने हैं ना, सिर्फ मॉक्स में जो क्वेश्चन है बस वही देखना है ना। हाँ हाँ हाँ, जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया है उसके बियॉन्ड कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनके सॉल्यूशन मतलब से उसमें सीख जो रहे हो। रॉन्ग ऑप्शन है उन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना मॉक्स में, क्योंकि उसमें फिर बहुत टाइम वेस्ट होगा। हाँ, आराम से, वो बहुत बहुत इजी टू गो, तुमको जैसे कंफर्टेबल फील हो वैसे। मॉक्स में कुछ ऐसा कुछ नहीं दे रहे वो। यूजुअली वो वे ऑफ द ट्रैक ही जा रहे होते हैं, ज्यादा उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है नहीं। ओके, ओके सर, थैंक दैट वाज ऑल। थैंक यू। अश्विन, यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी पेपर 1 पेपर 2 की। हाँ हाँ। तो सर पेपर 2 में सर ग्रामर तो अच्छा बन रहा, ग्रामर में कोई दिक्कत नहीं है, और जो कॉम्प्रिहेंशन जो प्रिसाइज राइटिंग है उसमें सर दिक्कत है सर। ओके, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ, क्या है दिक्कत? सर कॉम्प्रिहेंशन प्रिसाइज राइटिंग सर फर्स्ट रीडिंग में समझ में नहीं आता, सेकंड रीडिंग करनी पड़ती है, उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है, और अच्छे आंसर लिख नहीं पाता हूँ। यार बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज का मैं ना एक बार ग्रुप पे फिर से डाल दूंगा। सिविल सर। सर्विस और फॉरेस्ट के कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज वगैरह जो भी हैं वो, प्रेसी राइटिंग जी सर। वगैरह, वो डाल दूंगा। उन पे खूब प्रैक्टिस करो। ये एक जेन्युइन दिक्कत है। जी जिन लोगों सर। की रीडिंग की हैबिट से वो छूट जाते हैं, उनको साथ ही बहुत कॉमन इशू है। तो ये प्रैक्टिस करो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, मेरे को बस एक और सर जो याद दिला देना तुम खुद ही ग्रुप पे, अगर मैं भूल गया। फॉरेस्ट और सिविल सर्विस के मैं पेपर डाल दूंगा, वहां से प्रैक्टिस कर लेना। सर
ओके। और सर जो पेपर 1 है हाँ, उसमें सर फर्स्ट राउंड में टाइम ज्यादा लग रहा है कितना टाइम लग रहा है? सर। लगभग 1 घंटा लग जाता है। सही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, 1 घंटा नॉर्मल है। तो फिर सर वो सेकेंड राउंड में सर क्वेश्चन ज्यादा हो जाता है, फिर थर्ड राउंड तक पहुंच ही नहीं पाता हूँ। तो दो भी ठीक है, अगर तुम्हें 3 मारना है तो भी 3 के हिसाब से भी तुम ठीक जा रहे हो। 1 घंटे में फर्स्ट राउंड कोई इशू नहीं है, ठीक जा रहे हो। ओके, और सर एक और डाउट ये है पूछो पूछो जल्दी। कि सर ये मॉक लगाने के बाद में या फिर एग्जाम वगैरह देने के बाद में सर सिर भारी हो जाता है सर। ये तो वह बहुत कॉमन है। तो हाँ, तो सर पेपर 2 उसका सर परफॉर्मेंस डाउन होता है सर। हाँ, वो डाउन होगा, और इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ ना ऐसा पकड़ो कि अभी कुछ दिन बाद, अभी नहीं, अभी हैबिट डालो। कुछ दिन के बाद मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि डेली हर एक सिटिंग जो आप कर रहे हो 3.5 घंटे की रखना। जो अभी से कर सकते हैं अभी करो। 3.5 घंटे की सारी सिटिंग रखो, उससे आपका स्टेमिना बिल्ड होगा पढ़ने का ज्यादा देर, पहली चीज। दूसरा, कुछ दिन में आई थिंक यहाँ पे 10 डेज चैलेंज स्टार्ट कर देंगे हेमंत सर, उसका पार्ट बन जाना। उसमें क्या है, वो ये हैबिट डाल सर देंगे कि तुम्हारे अगर ये जो दिक्कत आएगी तो उसको आप कैसे करोगे, दिन के 2 पेपर उसी टाइम पे, तो उससे हैबिट बन जाएगी। ओके अश्विन? ओके फाइन। इस सर जो आपने अभी 3.5 घंटे बोले, मतलब हाँ, क्या 3.5 घंटे सर? जब भी मतलब पढ़ने बैठ रहे हो तो बाथरूम, पानी, कोई भी ब्रेक नहीं लेना है 3.5 घंटे तक। ओके ओके। ओके, एक बार बैठ गए, अब 3.5 घंटे बाद ही उठना है, इससे वो हैबिट डलती है। ओके, नाउ इशिता यू कैन अनम्यूट एंड आस्क। Sir, I recently gave a full length test of paper 2 at some other place. So, sir, I was only left with last 40 minutes to complete all my essays. However, I had done no brainstorming on the same, सॉरी but सॉरी still सॉरी I want, इशिता, सॉरी आई लॉस्ट यू फॉर अ सेकंड, कैन यू रिपीट अगेन? sir, recently I gave a full length test of हाँ paper 2 somewhere else. हाँ, I completed my almost all my paper. However, my essays were left, and when I saw the watch, there were only 40 minutes. ओके ओके। Still, I managed to write 3 essays, and I also submitted. I got okay marks about it. However, the issue is that one, time management, second, sir, somebody's like wherever I sent my copy to get checked, they said my handwriting is too small. I mean, I only, if I can show you on camera. One second. ओके, नो नो Can नो, you see me? No, no, it's okay. It's okay. Sir, can you see this? नो इट्स Oh, ओके। yeah. हाँ, ओके इशिता, I जस्ट only, so this do this, is listen the to me. page and this complete. The font size is Hmm. definitely small from what I can see. Ensure these two things. Your line in a page must be between 15 to 18. Okay, it improves presentation. So even if your font size is small, you have to maintain that presentation, good presentation. Second thing is, if your font size is genuinely that small, you need to write big यार। वो जो, ये मैं एक एकदम जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ। जो वहां बैठ के पेपर चेक कर रहे हैं ना, उनकी एज बहुत ज्यादा है। दे आर ऑलमोस्ट नियरिंग 60, 50 प्लस है वो सब, और उनको नहीं दिखता है। ये एक जेन्युइन इशू है। सो जो भी ये रेस कर रहा है, बहुत सही इशू रेस कर रहा है, तुम्हें बड़ा दिखना पड़ेगा, वो देख ही नहीं पाते हैं। So प्लस is तुम, it a compulsion to fill 3 out of 3 pages no no only no in no no, essay? it's not a compulsion. The compulsion is to write somewhere close to 300, Okay. 253, 320, ऐसा कुछ लिख के छोड़ दो। अब जिसका फॉन्ट साइज छोटा हो तो कम में खत्म कर देगा। सो ज्यादा फॉन्ट साइज तुम्हारा Yes, छोटा sir. अगर है तो थोड़ा सा उसको बढ़ा लो, वो ठीक है। एंड एक और टाइम, यस, आई विल हाईली रिकमेंड यू कि तुम वो टाइम स्टैम्प भेजो कि उस दिन पेपर में हुआ क्या था। मुझे ये जानना है कि 2 घंटे 40 मिनट तक में तुमने क्या क्या कर लिया, और उसमें रफली क्या क्या, कितना कितना टाइम गया है। ठीक है, अगर वो अभी तक नहीं बनाया तो अब बना लो, और फिर उसको अपलोड कर देना ग्रुप पे। Sir, Sunday I have another exam. I'll do it ओके, after that. I'll ठीक है, test ये it. करके ये सेंड कर दो, उसके बाद वो एनालिसिस ज्यादा एक्यूरेट मैं दे पाऊंगा। Okay, sir. ओके Thank you so much. ओके, थैंक यू एवरीवन। जस्ट लास्ट मिनट थिंग्स, आप लोग कोचिंग के मॉक का ना पर्पस मत बोलो। उसका टाइम मैनेजमेंट है,
नॉलेज से उसके जो सॉल्यूशन है उससे नॉलेज लेना है, उसके लिए प्रिपेयर मत करना। ये डाउट बहुत ज्यादा आ रहा है, आज मैंने फील किया। तो एक ये चीज मैं बोलना चाहूंगा। और दूसरा ये जो मैंने लास्ट Q&A में भी बोला था, रिवर्स प्लान अब आप लोग बना लो। मैं इसको अगेन एम्फेसिस डाल रहा हूँ, रिवर्स प्लान बना लो, क्योंकि मेजोरिटी आप लोग बहुत टाइम से एसोसिएटेड हो कोर्स से। तो आपको ये अब आपकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट खत्म हो रही है, तो अब आप रिवर्स प्लान बनाओ कि आखिरी के 2 हफ्ते में क्या करोगे। तो अब उसके पहले 2 हफ्ते, फिर अब के 2 हफ्ते, ऐसा कुछ। और उसमें रैंक कर लो कि इस 2 हफ्ते में मुझे ये 5 चीजें करनी है, तो ये 5 में रेड पेन से एक रैंकिंग होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 करके। क्योंकि अगर कोई छठा काम ऐड हुआ तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा काम मैं डंप करूंगा, वो 5th रैंक वाला काम डंप होगा। सो एवरी टाइम यू हैव टू ऐड समथिंग, यू हैव टू रिमूव समथिंग। सो ये 2 चीजें, रिटन रिवर्स प्लान और रैंकिंग ऑफ प्लान, ये 2 चीजें आप कर लो। ओके देन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड नाउ यू कैन लीव द मीटिंग।